हे गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा ISSB का। मैं ISSB 5 दिन रह के आया हूं और जो मैंने वहां पे एक्सपीरियंस किया है और जो मैंने वहां पे मिस्टेक्स की हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप लोग वहां पे जाके ये मिस्टेक्स ना करो और आप अच्छे से वहां पे परफॉर्म कर सको। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। बाय द वे गाइज़, अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरा चैनल है मेरी डेली लाइफ से रिलेटेड। यहाँ पे मैं अपने व्लॉग्स वगैरह बनाता रहता हूँ, तो अगर आप लोग वो भी देखना चाहो तो आप देख सकते हो। तो गाइज़, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो को जितना ज़्यादा शॉर्ट रख सकूँ और कम वक्त में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो गाइज़, मैंने वहाँ पे पूरे 5 दिन स्पेंड किए हैं और मैं आपको डे बाय डे बताऊंगा कि पहले दिन क्या होता है और दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन और पाँचवें दिन। 5 दिन की पूरी डिटेल्स बताऊंगा मैं आपको। आपके माइंड में ISSB को लेके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं आंसर कर सकूं। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो या आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपके हर मैसेज का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो गाइज़, स्टार्ट करते हैं पहले दिन से। और पहला दिन होता है हमारा अराइवल डे। गाइज़, मैं गया था रावलपिंडी से। तो मैं एक दिन पहले गया था रात को, क्योंकि तकरीबन 4 से 5 घंटे आपको ट्रैवल करना पड़ता है। तो आप लोग थके हुए जाओगे, फिर वहाँ से अगले दिन आप परफॉर्म नहीं कर पाते सही से। तो गाइज़, वहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले आपकी चेकिंग होती है। आप जो अपने साथ सामान लेके जाते हो उसकी चेकिंग होती है। तो आपके पास अगर कोई मोबाइल फ़ोन हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो, वो सब वो ले लेते हैं और आपका नाम लिख देते हैं। तो वो आपको जब आप डिपार्चर डे आता है, आपका लास्ट डे जो 5th डे होता है, आपका डिपार्चर डे होता है, तो उस दिन को आप वो वापस कर देते हैं। तो गाइस, सामान की चेकिंग वगैरह के बाद फिर आपको सेंटर के अंदर, जो मेन सेंटर होता है, वहाँ पे अंदर जाने देते हैं। और फिर वहाँ पे जाने के बाद आपको सबसे पहले रूम अलाट किए जाते हैं। और जो मेरा रूम था वो आई थिंक 207 था या इस तरह का था, तो मुझे सही से याद नहीं है। हम लोग रूम में 5 लोग थे। एक मैं था और मेरे साथ यही कश्मीर का एक लड़का था और एक लाहौर से था और बाकी भी 2 जो थे वो रावलपिंडी से थे और एक बलूचिस्तान से था। लोग ये 5 थे और जो लाहौर से था वो क्रिश्चियन था हमारे साथ। और जैसे ही हमें रूम अलाट हुए तो हम लोगों ने अपना सामान जो था वो अलमारी वगैरह में रख दिया। और गाइस, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप लोग अपने साथ अलमारी का ताला ज़रूर लेके जाएँ, क्योंकि आपको वहाँ पे ताला नहीं मिलेगा। तो ताला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके कपड़े वगैरह आपकी अलमारी में होंगे, तो उसको लॉक होना बहुत ज़रूरी है। और चेकिंग के दौरान आपसे आपका मोबाइल फ़ोन, हर चीज़ जो आप लोग साथ लेके जाओगे, जो वहाँ पे लेके जाने नहीं देते, वो आपसे ले लेंगे। मैं अपने साथ मेडिसिन लेके गया था, टैबलेट्स वगैरह, तो मुझसे वो भी ले ली थी उन लोगों ने। कोशिश करें अपने साथ आप सिर्फ अपने साथ ड्रेस लेके जाएं अपने, जो उनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें साथ लेके जानी है और कौन सी नहीं लेके जानी, तो बस वही लेके जाएँ, एक्स्ट्रा चीज़ें कोई ना लेके जाएँ, क्योंकि वहाँ पर वो ले लेते हैं। रूम से अलाट होने के बाद फिर हमें चेस्ट नंबर अलाट किए जाते हैं। चेस्ट नंबर होता है एक, मैं आपको पिक्चर में यहाँ पे दिखा दूँगा। तो उस तरह का एक चेस्ट नंबर आपको दिया जाता है और चेस्ट नंबर अलाट होने के साथ साथ आपकी हाइट, आपका वेट, वो सब चीज़ें वहीं पे वो मेजर कर लेते हैं। तो पहला दिन यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है। हम लोग रात को तकरीबन 9 से 10 बजे हम सो गए थे। और बहुत से लोग क्या करते हैं, कुछ गेम्स वगैरह, लूडो वगैरह या कार्ड्स वगैरह ले लेते हैं, तो वहाँ पर खेलते हैं। तो गाइज़, अब बात करते हैं डे नंबर 2 की। दूसरे दिन हमें 5 बजे उन लोगों ने जगा दिया था और जो वहाँ का जो वार्डन होता है वो आता है और आपके रूम पे ठक 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 बहुत तेज़ी से ऊंची आवाज़ में ठक ठक करता है। जो हॉस्टल हैं वहाँ पे बिल्कुल सामने ग्राउंड में बड़ा सा घंटा भी लगा होता है, तो उसको ही बजाते हैं, तो हमारी नींदें उड़ी जाती हैं तकरीबन। तो 5 बजे हमें जगा दिया उसने, तो हम लोगों ने वज़ू वगैरह करके नमाज़ वगैरह पढ़ी और 6 बजे तक, वो कहते हैं कि 6 बजे तक रेडी होके नाश्ते के लिए पहुँचो। तो नाश्ते के लिए आपका बहुत बड़ा एक डाइनिंग हॉल होता है, वहाँ का माहौल बहुत अच्छा होता है। आप लोग जाओगे आपको पता चल जाएगा। तो हम लोग रेडी होके नाश्ते के लिए चले गए और 6 बजे तक हम लोगों ने नाश्ता कर लिया। फिर उन्होंने हमें एक हॉल में बुलाया। उस हॉल का नाम मेरे जहन से उतर गया है और हम लोग घंटा बैठे रहे। फिर उसके बाद साइकोलॉजिस्ट आते हैं, वो आपको लेक्चर्स देते हैं। तकरीबन 2 से 3 लोग आते हैं, वो भी घंटे डेढ़ का लेक्चर देते हैं। लेक्चर देने के बाद आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और टेस्ट में आपके रिटन टेस्ट आ जाते हैं, आपकी स्टोरी राइटिंग टेस्ट आ जाती है और वेट आ जाता है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट आ जाता है और इस तरह के जो पॉइंटर स्टोरी टेस्ट, पिक्चर स्टोरी टेस्ट, ये सारे टेस्ट पहले ही दिन आपके हो जाते हैं। दूसरे दिन आपके सारे टेस्ट हो जाते हैं। तो ये टेस्ट देते देते हमें तकरीबन 2 से 3 बज गए। तो उसके बाद हम लोग शाम तक बिल्कुल फ्री होते हैं। और गाइस, फ्री टाइम में वहाँ पे आप लोग मूवीज़ देख सकते हो। वहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉल होता है जिसमें चेयर्स वगैरह लगी होती हैं और सामने बड़ी सी LCD लगी होती है। हम लोगों ने मैच देखा था, पाकिस्तान का मैच है शायद किसी के साथ, तो हम लोगों ने वो देखा था। और गेम्स भी होती हैं बहुत सारी, आप लोग वो भी खेल सकते हो। तो इस तरह से सेकंड डे भी एंड हो जाता है। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं तीसरे दिन की। तीसरे दिन हमारी ग्रुपिंग होती है, हमारे ग्रुप बन जाते हैं
और हर ग्रुप का अलग ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होता है और हर ग्रुप में तकरीबन 7 से 8 लड़के भी होते हैं। तो तीसरे दिन हम लोग नाश्ता करने के बाद हमें हमारे ग्रुप टेस्टिंग जो ऑफिसर्स होते हैं वो अपने साथ ले जाते हैं। फिर वहाँ पे हमें ग्रुप डिस्कशन के लिए टॉपिक दिया जाता है, फिर इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन की टॉपिक होते हैं और फिर एक ग्रुप प्लानिंग होती है। तो ये 3 से 4 टास्क होते हैं। फिर उसके बाद आता है डिप्टी का इंटरव्यू, वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि डिप्टी के इंटरव्यू में क्या कुछ होता है। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रुप डिस्कशन की। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन में हम पूरा जो हमारा पूरा 7 से 8 लड़कों का ग्रुप होता है, ग्रुप टेस्टिंग जो ऑफिसर होता है उसके सामने बैठे होते हैं, वो हमें एक टॉपिक देता है, उसमें हमें एक दूसरे के साथ डिस्कशन करनी पड़ती है। एक दूसरे तो वो जो ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होता है वो देखता रहता है ज़्यादा कौन बोल रहा है और कौन सही बोल रहा है। तो गाइस ग्रुप डिस्कशन में मेन चीज़ जो ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर देता है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, और बस आप लोगों ने घबराना नहीं है, बस तेज़ तेज़ से बोलना है और ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है। आपको जितना आ रहा हो उतना बोलना है आप लोगों ने। ग्रुप डिस्कशन के बाद प्रेजेंटेशन की बारी आती है, जिसमें हर एक बंदे को अलग अलग टॉपिक दिया जाता है और उसको उस पर प्रेजेंट करना होता है। तो हर बंदे को तीन डिफरेंट टॉपिक मिलते हैं, तो उनमें से उसको एक चूज़ करना पड़ता है। जो ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होता है वो आपको बताता है कि आपके लिए ये तीन टॉपिक्स हैं, आप इन तीनों में से कौन सा चूज़ करोगे। तो आपको जो ज़्यादा सूटेबल लगता है आप लोग वो चूज़ करते हो। फिर वो कहता है ठीक है आप जाओ बाहर। 3 मिनट तक आप उस टॉपिक पे सोचते हो, फिर 3 मिनट बाद वो आपको अंदर बुला लेता है और फिर आपकी प्रेजेंटेशन की बारी आती है। मुझे 3 टॉपिक दिए थे, उनमें से जिस पे मैंने प्रेजेंटेशन दी थी मुझे वही याद है। वो था पाकिस्तान के निसाब के बारे में था शायद। हाँ, पाकिस्तान का निसाब कैसा है और इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। तीसरा टास्क हमारा था ग्रुप प्लानिंग का। सामने एक बड़ी सी LCD स्क्रीन पे वो जो ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होता है वो हमें पूरा टास्क देता है, समझाता है कि इस चीज़ को वहाँ पे लेके जाना है, हमारे पास इतने सोल्जर्स हैं, इतने जहाज़ हैं, इतनी गाड़ियाँ हैं। तो उस तरह का प्लान होता है पूरा एक। तो हमें वो प्लान एग्जीक्यूट करना पड़ता है। हमें वो पेपर देता है कि अपना प्लान जो आपके माइंड में आ रहा है वो आप अपने पेपर पर लिख दो। लिख के दे देने के बाद वो किसी एक को उठाता है, कहता है कि आप आओ और जो आपने प्लान लिखा है उसको एक्सप्लेन करो। तो हम लोग अपने ग्रुप के सामने आके बड़ी LCD पे उस प्लान को जो हमने लिखा होता है उसको एक्सप्लेन करना होता है हमने सबके सामने। ग्रुप प्लानिंग के बाद हमारा डिप्टी का इंटरव्यू आ जाता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उसमें जो डिप्टी होता है वो आपके तकरीबन 5 से 10 मिनट लेता है और किसी को वो 20 से 30 मिनट भी बिठा देता है। तो जो मेरा इंटरव्यू हुआ था उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जो डिप्टी होता है उसके रूम में जाते हैं, सलाम वगैरह करके हम लोग वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। आप लोगों ने सबसे पहले जाके खुद ही सीट पे बैठ नहीं जाना, वहाँ पे खड़े होकर सही से सलाम करना है, फिर उनसे इजाज़त लेनी है। और या तो वो खुद ही आपको कह देंगे बैठने के लिए या आप इजाज़त ले सकते हो उनसे, तो वो आपको बोलेंगे बैठ जाओ। तो फिर वो आपको बोलेंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन करवाना होगा। वहाँ पे घबराना नहीं है, आपने सही से बोलना है और इंट्रोडक्शन 3 से 4 शॉर्ट रखना है और बस अपने बारे में बताना और अपनी फैमिली के बारे में और अपनी एजुकेशन के बारे में बता देना। बस आपका इतना सा इंट्रोडक्शन काफ़ी होगा। फिर उसके बाद वो आपसे आपकी फैमिली के बारे में पूछेगा, आपकी अम्मी के बारे में, आपके अब्बू के बारे में, आपके भाइयों के बारे में, आप कहाँ रहते हो और जिस जगह पर रहते हो उस जगह की पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकता है वो, वहाँ की फेमस चीज़ क्या है। तो मुझसे उसने ऐसी कोई चीज़ें नहीं पूछी थी, मुझसे बस घर के बारे में पूछा था और कहाँ रहते हो ये कुछ पूछा था। फिर उसके बाद उसने मुझसे पूछा था तकरीबन 5 से 10 मुझे कंट्रीज़ के वज़ीर-ए-आज़म के नाम पूछे थे जो मुझे बिल्कुल नहीं आ रहे थे, तो वो पूछे थे। फिर उसके बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट उसने मेरा इंटरव्यू किया। फिर उसके बाद उसने मुझे कह दिया कि बेटा आप जाओ। तो फिर इस तरह से डिप्टी का इंटरव्यू भी हो जाता है। तो तीसरे दिन भी हम लोग यहाँ पे फ्री हो जाते हैं। और गाइस जो तीसरा दिन होता है, आपको तीसरे दिन वो आपको घर कॉल करने देते हैं और 5 मिनट के वो शायद 10 रुपये लेते हैं, तो आप लोग घर पे कॉल कर सकते हो तीसरे दिन। तो इस तरह से तीसरा दिन भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं डे नंबर 4 की। चौथे दिन आपके टास्क होते हैं डिफरेंट, कमांड टास्क, ग्रुप टास्क और इंडिविजुअल टास्क होते हैं, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होते हैं। सबसे पहले आपका जो ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होता है वो आपसे आपके कमांड टास्क लेता है और कहा जाता है कि आप लोगों ने अपने पूरे साथियों समेत इस सामान को लेके उस फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचना है। तो आपका ये टास्क दिया जाता है जो पूरा ग्रुप मिलके टास्क को कंप्लीट करता है, ये हो जाता है ग्रुप टास्क। फिर उसके बाद आता है कमांड टास्क। कमांड टास्क में ये होता है कि उसमें किसी एक बंदे को कमांडर बना दिया जाता है कि आप अपने ग्रुप के कमांडर हो और आप अपने ग्रुप को लीड करोगे और आपका ये टास्क है कि आपने अपनी पूरी टीम के साथ आपने इस सामान के साथ उस फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करना है। तो ये कमांड टास्क में किसी एक को कमांडर बना दिया जाता है, जबकि ग्रुप टास्क में कोई कमांडर नहीं होता, पूरा ग्रुप मिलकर टास्क को परफॉर्म करता है। और जो कमांड टास्क होता है उसमें किसी एक ख़ास को कमांडर, सबको कमांडर बनाया जाता है, बारी बारी कमांडर बनाया जाता है।
तो वो अपनी टीम को लीड करता है। और जो कमांड टास्क होता है उससे पहले जो आपका ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होता है आपसे एक छोटा सा इंटरव्यू ले लेता है। ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर आपसे पूछता है आप लोग आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। मैंने एयरफोर्स के लिए दिया था, तो उसने मुझसे पूछा कि आप एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। फिर उसने मुझसे पूछा था कि बचपन की कोई ऐसी बात जो आपको बहुत ज़्यादा याद हो और आप उसको भूल ना सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन वो पूछता है। फिर उसके बाद आते हैं आपके प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में क्या होता है कि आपको सामान दिया जाता है, कोई पुतले होते हैं, कोई टायर होते हैं, इस तरह के सामान आपको दिए जाते हैं और आपके पूरे ग्रुप को कहा जाता है कि आपने ये सामान फिनिशिंग लाइन तक पहुंचाना है। फिनिशिंग लाइन तक पहुंचाने के दरमियान बहुत सी रुकावटें होती हैं। एक 7 फुट की दीवार भी आती है, आपको उसको भी क्रॉस करना पड़ता है अपनी टीम के साथ और सामान के साथ। फिर आपका एक डिच होता है, डिच के ऊपर से भी आपको अपनी पूरी टीम के साथ लेके सामान लेके आपको क्रॉस करना पड़ता है। और प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क से पहले आपका एक कमांडर होगा, जो आर्मी का कमांडर होगा, वो आपको टास्क करके बताएगा कि टास्क करना कैसे है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो आप लोग टास्क इजीली कर सकते हो। अगर आपके साथ लड़के अच्छे हैं और सही स्ट्रांग से लड़के हैं तो आप लोग वो वाला टास्क भी इजीली कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है इंडिविजुअल टास्क, जिसमें सिर्फ एक बंदे को बुलाते हैं। वो एक पूरा उनका एक फील्ड होता है, पूरा एक मैदान होता है जिसमें 8 से 9 आपके ऑब्स्टेकल्स होते हैं जिनको आपको क्रॉस करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें जो आपको वहाँ पे जो ISSB का सेंटर होगा, एक हाल में आपको बिठाएंगे टास्क करने से पहले। वो आपको पूरी डिटेल से बता देंगे ये टास्क इस तरह करना है, इस तरह करना है। तो वो आप लोगों को वहाँ पे भी पता चल जाएगा। मैं आपको ज़रा ओवरव्यू दे रहा हूँ इस चीज़ का। तो इंडिविजुअल टास्क में आपके 8 से 9 टास्क होंगे। सबसे पहला टास्क होता है आपका डिच क्रॉसिंग। एक 4 से 5 फुट का एक खड्डा सा होता है, आपको उसको छलांग मार के क्रॉस करना पड़ता है। वो बहुत छोटा सा होता है, कर लेते हैं। फिर उसके बाद एक टायर होता है, आपको टायर में से क्रॉस होना पड़ता है। टायर के बाद आपके पास एक आता है टार्जन स्विंग। टार्जन स्विंग में एक फट्टा उन्होंने एक फट्टा होता है, उन्होंने लटकाया होता है और आपको उस पर एक बार पाँव रख के आपको क्रॉस करना पड़ता है। फिर उसके बाद आपकी आती है जंपिंग। 3 रोप्स लगी होती हैं। पहली रोप के ऊपर से जाना पड़ता है, दूसरे के नीचे से और तीसरे के ऊपर से। तो एक वो होता है। फिर उसके बाद एक जंप होता है, छोटा सा एक उन्होंने पाइप लगाया था और उसके ऊपर से जंप करनी होती है। वो भी तकरीबन 2 से 3 फीट का होता है, वो भी इतना ऊंचा नहीं होता। फिर उसके बाद एक ट्रैक आता है फटों का, यानी इस तरह से फटे लगे होते हैं, वो ऊंचे होते जाते हैं। वो बिल्कुल पतले से होते हैं, जिनको हाइट फोबिया हो तो वो नहीं कर पाते। फिर इसके बाद आता है रोप क्लाइंबिंग। रोप क्लाइंबिंग आपकी एक 10 से 15 फीट की एक रोप लगी होती है, आपको उस पर क्लाइंब करके चढ़ना पड़ता है और दूसरी साइड से नीचे उतरना पड़ता है। फिर उसके बाद आता है आपका मंकी ब्रिज। जो मंकी ब्रिज होता है, आपको सबसे पहले सीढ़ी से ऊपर चढ़ना पड़ता है। फिर ऊपर 2 पोल्स के दरमियान 2 रस्सियाँ लगी होती हैं। एक रस्सी पे आपको पाँव रखने होते हैं और दूसरी रस्सी से आपको पकड़ना पड़ता है। तो उस पर चल के आपको दूसरी साइड से उतर जाना होता है। ये आता है आपका टार्जन मंकी ब्रिज। फिर आता है आपका एक टार्जन स्विंग, जिसको आप रस्सी को पकड़ के आपने सामने जो एक ऑब्स्टेकल होती है उसको क्रॉस करने पड़ते हैं। वो बहुत दूर होती है, वो मोटा रस्सा होता है, बहुत लंबी रस्सी होती है, वो आपको पकड़ा देते हैं और वो आपको क्रॉस करनी होती है। तो वैसे इस तरह से आपका चौथा दिन भी ख़त्म हो जाता है। और 5वां दिन जो होता है वो आपका डिपार्चर डे होता है। जो चौथा दिन होता है उसकी शाम को आपको TA दिया जाता है, ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाता है। तकरीबन 300 से 400 रुपये आपको दिए जाते हैं ट्रेवलिंग अलाउंस के। तो फिर जो 5वां दिन आता है वो आपका डिपार्चर डे होता है। वहाँ फिर 5वें दिन आपको कहा जाता है कि आप लोग अपना सामान पैक करके एक हाल में आ जाएं। फिर हाल में बिठाया जाता है। फिर वहाँ पे हमें लास्ट लेक्चर दिया जाता है। तो फिर उसके बाद गाड़ियाँ आ जाती हैं और आपको वहाँ पे बिठा के अपने अपने घर भेज दिया जाता है आपका सामान दे के। जो पहले दिन आपके मोबाइल फ़ोन जमा होंगे वो आपको वापस दे के आपको गाड़ी में बिठा के वो आपके वापस घर भेज देंगे। और गाइस लास्ट डे पे 5वें दिन पे मेरे साथ एक सीन हुआ। जब हम लोग गाड़ी में बैठते हैं तो वो जो ड्राइवर होता है वो किराया आपसे पहले ले लेता है। तो जब उसने मुझसे किराया मांगा तो मैंने उससे कहा कि मेरा किराया मेरे बैग में जो मैंने पीछे रख दिया है तो मैं आपको उतर के दे दूँगा। तो हम लोगों ने ट्रैवल किया, तकरीबन 4-5 बज चुके थे, अंधेरा हो चुका था। तो हमें पहुँच के ना मुझे बात याद रही कि किराया देना है, ना ड्राइवर ने मुझसे मांगे, ना उसको बात याद रही। तो मैं भी ऐसे ही उतर के रिक्शे में बैठ के चला गया मेट्रो पर। तो मुझे घर जाके बात याद आई कि मैंने उस ड्राइवर को 500 किराया नहीं दिया। तो ये सीन हुआ था मेरे पास और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मुझे बुरा लगा कि मैंने उसको 500 नहीं दिए। तो गाइस ये था मेरा 5 दिन का वहाँ पे स्टे। और गाइस मैं नॉट रिकमेंड हुआ हूँ। तो गाइस मोस्टली लोग जो वहाँ पे गलतियाँ करते हैं वो ये करते हैं कि जो ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होता है उसकी इंस्ट्रक्शन को पूरी तरह से सुनते नहीं हैं। जो ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होता है वो कोई भी टास्क देने से पहले आपको पूरी इंस्ट्रक्शंस देता है कि आपने ये करना है, आपने वो करना है, ये नहीं करना। तो जो लड़के होते हैं वो उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते और जब कमांड टास्क या ग्रुप टास्क या इंडिविजुअल टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसके बताए हुए तरीके के मुताबिक वो नहीं चाह रहे होते, जिसकी वजह से जो ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होता है वो आपको नॉट रिकमेंड कर देता है। आप लोगों ने उसको पूरी तरह से सुनना है, वो क्या कह रहा है, उसके इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो आपने उसको बहुत ज़्यादा केयरफुली सुनना है।